कोई भ्रम न पाले कि नाम कट जाएगा। टोल फ्री नंबर आप लोगों को समझ लेना पड़ेगा। 2003 वाले वोटर लिस्ट में उनका नाम है। मैं सर्वेंद्र। आज हम एक नए मेहमान के साथ एक नए मुद्दे पे बातचीत करेंगे। पहले जानते हैं उनका परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आवाज़ देखने वाले सभी दर्शकों को। मेरा नाम राजू है और हम एक समाज सेवी हैं। लेकर जो मतदाता सूची है उसमें व्यापक पैमाने पे सुधार किया जा रहा है। वो क्या है? पब्लिक काफी घबराई हुई देखिए, ये मतलब समय समय पर सरकार इस तरीके का मतलब काम करती है जिससे कि उसको जो मतदाता है उसमें बहुत सारे लोग मतलब उनका नाम कट गया, बहुत सारे लोग बाहर हैं। तो एक सरकार की एक प्रक्रिया है, उससे सभी लोगों को गुजरना पड़ेगा। इसमें मेरे घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत आसान तरीका है, सरकार ने इसको बहुत आसान बनाया है। काफ़ी लोगों के भ्रम है कि नाम कट जाएगा, बहुत सारे लोगों का नाम छँट जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसकी प्रक्रिया के बारे में अगर देखेंगे तो जो बीएलओ है, हर एक बूथ पे जो होता है, वो बीएलओ की ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो एक प्रपत्र है, वो जाके लोगों को बाँटे और लगभग सारे लोगों को अभी पहुँच रहा है। जहाँ नहीं पहुँचा है तो वहाँ पहुँच जाएगा। अगर किसी कारण से नहीं पहुँचता है तो एक और उपाय है कि वो ऑनलाइन जाके किसी साइबर कैफ़े से डाउनलोड करवा सकते हैं और डाउनलोड करके वो फॉर्म भर के बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। बहुत आसान प्रक्रिया है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। है। एक तो फॉर्म वाली जो है कि आप कह रहे हैं कि साइबर कैफे से लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी सहूलियत भी होगी कि उनके बहुत लोग घबरा गए थे कि हमारे घर नहीं आया तो ये हो सकता है। तो दूसरी चीज है जो सबसे परेशानी का सबब बन रही है, और जो मतदाता सूची में नाम है उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। वो क्या क्या है? देखिए, डॉक्यूमेंट पहले ये समझना पड़ेगा कि किसको जमा करना है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं एकदम आसान भाषा में कि जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है, खास करके बुजुर्ग होंगे ज़्यादातर, माँ, पिताजी, चाचा लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरत है कि जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है, उनको सिर्फ अपना कोई एक दस्तावेज देना है। 87 से लेकर के 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, उनको अपने डॉक्यूमेंट तो देना ही है, उसके साथ-साथ अपने माता या पिताजी, किसी एक का दस्तावेज उनको देना है यहाँ का। हम्म। हाँ, और जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है, उनको अपना डॉक्यूमेंट भी देना है और उनके जो माता-पिता हैं, दोनों का डॉक्यूमेंट देना है। अब इसमें ये समझने वाली बात है कि भाई माता-पिता के डॉक्यूमेंट में क्या देना है? उदाहरण बताते हैं कि अगर किसी का जन्म 1987 से पहले हुआ, वो क्या देंगे डॉक्यूमेंट में? तो इसको ऐसे समझिए कि अगर 2003 वाले वोटर लिस्ट में उनका नाम है, तो उनको कुछ नहीं देना है। हम्म। ऑलरेडी वो बीएलओ के पास 2003 वाला वोटर लिस्ट होगा, उससे उनका काम हो जाएगा। अगर 1987 से 2004 के बीच उनका जन्म हुआ है और अगर उनका भी 2003 वाले वोटर लिस्ट में नाम है, हम्म। तो भी काम हो जाएगा। हम्म। तो भी उनको कोई किसी तरीके का डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात हुआ कि जिसका 2004 के बाद जन्म ही हुआ, हम्म। मतलब ऐसी कोई भ्रम न पाले कि नाम कट जाएगा। सहयोग करिए, जो आपके बीएलओ होंगे उनको थोड़ा सहयोग करिए, उन तक पहुँचिए, उनसे जानकारी लीजिए। और एक और अहम बात आपको बता देना चाहते हैं कि अगर किसी तरीके की दिक्कत है, तो एक टोल फ्री नंबर आप लोगों को समझ लेना पड़ेगा, 1950।